पहले पहले टीएनए का एक थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। टोटल जो टीएनए में टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और टीएनए का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा। तो एक टीचर 3 घंटे का ये ड्यूरेशन एग्जाम होगा उनका। टीएनए का जो एंट्री टाइम हमने तय किया वो 10 to 10:30 के बीच में, ताकि सेटलिंग पीरियड रहे 30 मिनट्स का, ताकि आपके लिए वो मदद कर, आप उस जगह पे टीचर्स को हेल्प कर पाए कि कहाँ पे वो बैठ सके, सारी सुविधाएं प्रॉपरली है या नहीं है। अगर हमने कुछ डेमो वीडियोस पीपीटीज भी शेयर किए हुए हैं, वो भी मैं लिंक्स आपको भेज दूंगा, चाहे व्हाट्सएप पे या फिर इस ग्रुप पे। तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल टीएनए देने के लिए कैसे देना है टीचर्स को, क्योंकि काफी टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि टेक सेवी ना हो। तो ये जो आधे घंटे का समय तय है 10:30 से 11 तक, ये इसी के बीच में है, ताकि आप असिस्ट कर सके टीचर्स को जो लोग टेक सेवी नहीं है या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको एड्रेस करने के लिए। टीएनए स्टार्ट होगा ठीक 11 बजे से एंड एंड होगा 2 बजे। बट यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया है स्टैगर ऑफ 5 मिनट्स। तो स्टैगर ऑफ 5 मिनट्स का मतलब ये है कि क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो एक दिन में लगभग 30,000 टीचर्स यहाँ पे असेसमेंट दे रहे हैं, टीएनए दे रहे हैं। तो एक साथ टीएनए में एंटर करने के लिए, ताकि वो स्मूथ प्रोसेस चलता रहे, तो एक 5 मिनट का टाइमर रहेगा कि ऐप में, जो ऐप में वो जो पोर्टल पे वो असेसमेंट देंगे, टीएनए देंगे, उस पे जब वो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो 5 मिनट का एक काउंटडाउन स्टार्ट होगा। हो सकता है वो 30 सेकंड के अंदर ही वो टीएनए में अलाउ कर दे, और ये भी हो सकता है कि वो शायद 4 मिनट या 4 मिनट 30 सेकंड तक आपका टाइमर चलता रहे एंड उसके बाद फिर वो अलाउ करे। तो ये बेसिस ऑन वॉल्यूम है, तो इस पे कोई पैनिक करने की बात नहीं है। तो ये क्लियरली प्लीज, जब ये टीएनए होगा कंडक्ट, तो इंश्योर कीजिएगा कि किसी को भी अगर वो टाइमर दिखे तो वो पैनिक ना करे, वो अपने समय का वेट करे। और जब वो एग्जाम में एंटर होंगे, सॉरी टीएनए पे एंटर होंगे, टीएनए पे एंटर होने के साथ ही जिस टाइम पे होंगे, मान लीजिए वो 11:05 पे एंटर हो रहे हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड वो 3 घंटा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उनका 2 बजे खत्म हो जाएगा, उनका 2:05 पे खत्म होगा। अगर कोई 11:15 पे एंटर कर रहे हैं तो उनका फिर 2:15 पे ही एंड होगा। तो ये स्टैगर टाइम उसी लिए बनाया गया है। तो स्टैगर टाइम तभी से स्टार्ट होगा जब से वो एंटर कर रहे हैं टीएनए के अंदर। ये ओवरऑल स्कीड्यूल है। तो 24, 25 और 26, ये 3 डेट्स में, क्योंकि प्राइमरी का जो टीचर काउंट है, वॉल्यूम है, काफी ज्यादा है, तो इसको 3 अलग अलग दिन में किया जा रहा है। उनका होप डिटेल्स आपको मिल गए होंगे, और भी डिटेल्स जो सेंटर्स के आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर भी वो मैपिंग प्रॉपर रहेगी कि कौन से ब्लॉक पे कौन सा टीचर कब किस दिन एग्जामिनेशन देगा, वो सारा डिटेल्स उनके ऐप पे जाएगा। लेकिन ऐप पे जाने की से पहले ये बेसिक स्ट्रक्चरल प्लानिंग है जो आपको दिखाया जा रहा है। ये 28 अप्रैल और 30 अप्रैल को अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का होगा। अब आते हैं इन्विजिलेटर ड्यूटीज। तो बेसिक जो ड्यूटी है वो इंश्योर करना है कि आप समय पे, समय से पहले, जो कि अगर 10 बजे हम लोग रिपोर्टिंग टाइम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप पहुंच जाए अपने सेंटर्स पे। एंड वहां पे पहुंच के सारी सुविधाएं वहां पे प्रॉपर है या नहीं है वो चेक कर ले। राइट, अगर कुछ कहीं पे कमती है तो वहां पे सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, प्लस सेंटा के भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सपोर्ट पर्सनल्स रहेंगे, वो भी आपको हेल्प कर देंगे। तो कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है तो प्लीज अपने डिपार्टमेंट, इंटरनल डिपार्टमेंट के पीओसी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐप रिलेटेड कुछ है तो हम लोग वहां पे असिस्ट करेंगे। ठीक है। तो बेसिक चेकलिस्ट आप देख लेंगे कि जैसे सर ने बताया कि सारी चीजों का ध्यान है, जैसे कि वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट्स, तो वे चेकलिस्ट आप देख लेंगे। अगर कुछ लॉजिस्टिकल इशू है तो उसको देन एंड देयर हाईलाइट करेंगे। राइट। जब टीएनए स्टार्ट होने से पहले एक ब्रीफिंग आप टीचर्स को दे सकते हैं कि इतनी देर का एग्जाम है, अगर किसी को कुछ डाउट्स है। देखिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम पहले ही पास ऑन कर रहे हैं। इन केस हो सकता है कि कुछ कुछ टीचर्स उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हुई है, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि इस मौके का फायदा उठा के उसको अच्छे से ब्रीफ कर दे कि कितनी देर का टीएनए होने वाला है, कितने बजे से स्टार्ट होने वाला है, या अगर बोर्ड है, कहीं पे कुछ लिखने का जगह है, तो वहां पे प्लीज आप लिख के रख दीजिए।
नेक्स्ट, एंट्री एग्जिट जो रहेगा वो वहाँ पे इंश्योर करना है। एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस जैसे कि एक दूसरे में आपस में डिस्कशन करके किसी क्वेश्चन का आंसर देना, इस तरीके की एक्टिविटीज को अवॉइड करें, क्योंकि ये टीचर के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। अगर किसी टीचर का पर्सनल स्ट्रेंथ उनको पता होगा और पर्सनल एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज पता होंगे, तभी वो उनके लिए हम लोग और अच्छा ट्रेनिंग प्लान प्रोवाइड कर पाएंगे, ओवरऑल ग्रोथ के लिए ग्रोथ पाथ बना पाएंगे। तो इंश्योर कीजिए कि इस तरीके की एक्टिविटीज ना हो। और अगर कुछ एस्केलेशन होता है तो ऐप रिलेटेड, तो सेंटा टीम को आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। तो सेंटा टीम ने एक ईमेल आईडी बनाया है, जो कि आगे चल के स्लाइड में मैं आपको शेयर करूंगा। आप चाहे तो उसको फोटो ले सकते हैं, मैं आपको वो ईमेल आईडी भी आपके चैट बॉक्स पे डाल दूं। तो प्री टीएनए चेकलिस्ट पे जाते हैं। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो जो कि बेसिक हाइजीन है, जैसे कि प्रॉपर लाइटिंग हो रूम के अंदर, राइट, वेंटिलेशन, फैंस, एसी चल रहे हो, क्योंकि अभी हीट वेव्स भी आ रहा है, तो इंश्योर करें कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हम दे सके। राइट, इंटरनेट एंड पावर बैकअप का कोई प्रॉब्लम ना हो, कि ऐसा ना हो कि जो जोन हो जहाँ पे वो टीएनए कंडक्ट किया जा रहा है वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं हो, या फिर हो सकता है कि नेटवर्क कम आ रहे हो, चाहे आप जो भी सिम कार्ड यूज करते हो, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, तो प्लीज वो चेक कर ले कि वहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है। पावर बैकअप फोन वगैरह चार्ज करने के लिए वैसे तो हमने रिकमेंड किया हुआ है कि फोन चार्ज करके रखें, डेटा रिचार्ज करके रखें, बट स्टिल अगर किसी के पास हो सकता है डेटा कंज्यूम हो गया हो किसी कारणवश, या पावर बैकअप की जरूरत पड़े, तो आप प्लीज हॉटस्पॉट या फिर बैकअप थोड़ा सा उस पर प्लानिंग रखें। राइट। नेक्स्ट है कि ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज ऑलरेडी मेंशन्ड है काफी बार। राइट, सिटिंग अरेंजमेंट्स, राइट, इंटरनेट ऑलरेडी हमने बता दिया। इमरजेंसी एग्जिट्स, अनफोर्चुनेट सिचुएशंस के लिए इंश्योर करें कि इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह प्रॉपर रहे, कि कहीं पे कोई केओटिक सिचुएशन ना हो जाए। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पेपर से, जैसे मैथमेटिक्स का कोई पेपर दे रहे हैं, हमको पेन एंड पेपर चाहिए, हो सकता है कि रफ वर्क करने के लिए, तो अगर वो फैसिलिटीज आपके एरिया में है या फिर उस पर्टिकुलर सेंटर पे है, तो प्लीज अवेल कराने की कोशिश करें, ताकि टीचर्स को मैक्सिमम कंफर्ट दे सके हम। अगर गूगल फॉर्म भी बना सकते हैं कुछ मेल प्रैक्टिसेस रिकॉर्ड करने के लिए, वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग असिस्ट कर देंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले ब्रीफ कर दीजिए कि कहाँ पे ऐप पे जाना है, किस जगह पे क्लिक करना है, एंड कहाँ से वो टीएनए स्टार्ट होगा। राइट। तो ये है। तो बेसिक डूज एंड डोंट्स के बारे में जाते हैं। एज एन